हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो SO 194 को डिस्कस करेंगे। SO 194 जो है ये अमेंडमेंट की गई है SRO 202 में। SRO 202 जो 2015 में लाई गई थी PDP BJP गवर्नमेंट द्वारा, एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जिसको नाम दिया गया था, वो लाई गई थी, जिसमें 5 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा था एम्प्लॉइज़ के लिए और 5 साल तक उनको सिर्फ बेसिक यानी कि नोशनल बेनिफिट्स जो है वो दिए जाते थे, बेसिक सैलरी जो है वो दी जाती थी। इसी पर चर्चा करेंगे क्या क्या अमेंडमेंट जो हैं वो की हैं इस SRO में, यानी कि कौन कौन सी चेंजेस जो हैं वो लाई गई हैं इस SRO के तहत, उन्हीं को डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। तो GAD ने एक नोटिस निकाला है, SO 194 निकाला है, उसको हम स्टडी करेंगे। तो SO 194 यानी कि जो 309 आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत जो पावर दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, वो किसी भी ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं। उसी के तहत इन्होंने कुछ अमेंडमेंट की गई हैं। इसमें चेंजेस क्या है, इसका टाइटल क्या रखा है, पहले शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है इसके। तो उसमें कि ये जो पॉलिसी है इसको क्या कहा जाएगा, ये रूल जो है जम्मू कश्मीर स्पेशल रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रूल 2020 के नाम से जाना जाएगा। और ये इमीडिएट इफेक्ट यानी कि जब इसको निकाला जाएगा, ये जब पास होगा तो उसी वक्त जो है ये इमीडिएट इफेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये। अब इसमें जो मेन तरमीम की गई हैं, जो अमेंडमेंट्स की गई हैं SRO 202 के, रूल 8, 9 और 10 को चेंज किया गया है। रूल 8, 9 और 10 में चेंजेस क्या की गई हैं कि जहाँ पर 5 ईयर्स लिखा हुआ था, यानी कि 5 साल जहाँ भी लिखा था उसको जगह सब्सटीट्यूट करके 2 ईयर लिखा गया है। यानी कि जो प्रोबेशन पीरियड था एम्प्लॉइज़ का, जो एम्प्लॉइज़ को बेसिक सैलरी 5 साल तक मिलती थी, उसकी जगह अब 2 साल तक वो नोशनल बेनिफिट मिलेंगे। उसके बाद उस एम्प्लॉय को उसका जो प्रोबेशन पीरियड है यानी कि उसको 2 साल तक कर दिया है, 3 साल कम कर दिया है। इसके बाद अब इस पॉलिसी के तहत जो रिक्रूटमेंट हैं वो फर्दर नहीं होंगी। ये भी इस पॉलिसी में कहा गया है कि इस जो SRO 202 है इसके तहत कोई भी फर्दर रिक्रूटमेंट नहीं की जाएगी। ये भी GAD के ने इस जो अमेंडमेंट की है SRO 202 में, यानी कि जो SO 194 लाया है, उसमें क्लियरली ये चीज़ कही है कि इसके तहत फर्दर कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं की जाएगी, यानी कि ये एक एंटी यूथ पॉलिसी थी। अब इस जो रूल 12 है उसमें कुछ चेंजेस की गई हैं, उसमें कुछ इन्होंने मेन अमेंडमेंट्स की गई हैं। एक 13 रूल लाया गया है जिसमें यह कहा है कि कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो इस अमेंडमेंट से 2 साल तक नहीं दिया जाएगा, यानी कि जब तक किसी भी एम्प्लॉय का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये किसी को भी मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ नोशनल बेनिफिट जो हैं वो उनको दिए जाएंगे। लेकिन जिनका 2 साल का पीरियड ख़त्म हो चुका है, यानी कि वो कईयों के 3 साल हो गए, कई 4 साल जॉब करते हुए हो गए इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत, तो उनको जो है वो 30 जून 2020 तक नोशनल बेनिफिट ही मिलेंगे और 1 जुलाई 2020 के बाद जो है उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाएंगे। यानी कि जो उनको बाकी के अलावेंस हैं वो 1 जुलाई के बाद ही मिलेंगे, चाहे 3 साल हुए हैं किसी के या 4 साल है। और जिसके 2 साल यानी कि जिसका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का प्रोबेशन पीरियड जो है वो जुलाई के बाद होता है कंप्लीट, तो उसको जिस दिन भी उसका जो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है उसके बाद इमीडिएटली जो है उसको सारे बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाएंगे। इसी के साथ एक और प्रोविज़न रखा है कि ये सारे बेनिफिट लेने के लिए जो अपॉइंटी हैं उनको एक अंडरटेकिंग जो है वो साइन करना होगा। GAD जो अंडरटेकिंग निकालेगा, जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगा, वो एक अपॉइंटी को साइन करनी होंगी, तो ही वो SO 194 का फ़ायदा ले सकता है। अगर वो अंडरटेकिंग साइन नहीं करता है तो उसको SRO 202 में ही रखा जाएगा, यानी कि उसका प्रोबेशन पीरियड जो है वो 5 साल ही होगा जब तक वो अंडरटेकिंग साइन नहीं करता है। तो ये थी मेन पॉलिसी। और लास्ट में एक 14th रूल इसमें ऐड किया है जिसमें ये क्लियरली कहा है कि इस पॉलिसी के तहत अब नई कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होगी, कोई भी नया आदमी जो है इस पॉलिसी के तहत रिक्रूट नहीं किया जाएगा। तो ये थी
SO 194 जो SRO 202 में तरमीम की गई थी उसके बारे में आपको डिटेल में बताया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।